हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो आज हम बढ़ेंगे, नोट्स देखेंगे स्पीसीज कंसेप्ट। ओके, और नोट देखेंगे और ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सिनॉप्सिस देख लो इसकी। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज कंसेप्ट, टाइपोलॉजिकल, नॉमिनलिस्ट, बायोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी रेफरेंस तो बाद में बताएंगे। डेफिनेशन, नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। स्पीसीज कंसेप्ट, टिपोलॉजिकल स्पीसीज। तो आगे का नोट्स देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ओके, जैक्सन बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जिसमें 3 फंक्शनल रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी, इकोलॉजिकल यूनिट, जेनेटिक यूनिट, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल species concept, drawback of biological species concept, uniparental evolutionary species concept, this one and this one। और नोट्स में सुनो यहाँ पे देखो, टिपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है, तो आप अगर इसको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो इतना बहुत मत लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो लिख लेना, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन स्पीसीज़ की ही रहेगी, जो कि इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट, अदर ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहते हैं, और एक स्पीसीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, वही स्पीसीज़। डेफिनेशन स्पीसीज़ की रहेगी। और आगे देख लेते हैं। तो मायर के अनुसार स्पीसीज कंसेप्ट को देख लो। 3 स्पीसीज कंसेप्ट है: टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, नॉमिनल स्पीसीज कंसेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। एक और है, वैसे मेन 3 ही है, लेकिन एक और है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इसको एसेंशियलिज्म, जो कि हमने एसेंशियलिज्म थ्योरी भी पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो उसी प्रकार से इसको इसके जैसा ये थ्योरी है, रिफ्लेक्ट करती है एसेंशियलिज्म को। तो इसको एसेंशियलिज्म भी कभी कभी बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इज एसेंशियलिस्ट स्पीसीज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लीनियस एंड मोस्ट 18वीं और 19वीं सेंचुरी के जो टेक्सोनोमिस्ट थे, उसके अनुसार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल that reassemble in most of their morphological character, जो morphological character assemble करते हैं, ठीक है। individual species, sex for sex and variation for variation, ठीक है। this concept has been rejected on the basis of 2 प्रैक्टिकल रीजन। ये 2 प्रैक्टिकल रीजन है, इसके कारण इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इस स्पीसीज कंसेप्ट को। पहला क्या है, तो पहला कारण यह था कि मतलब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल मतलब मेंबर्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट रहते हैं, जैसे कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब जैसे मेल है वो फीमेल से अलग दिखता है, लेकिन स्पीसीज एक ही है, ठीक है। एज डिफरेंशिएट, जो मान लो एक बहुत ही ज़्यादा एज का है, तो वो जैसे कि लार्वा को ले लेते हैं, एक लार्वा होता है, एक एडल्ट होता है, ठीक है। तो दोनों दिखते हैं एकदम अलग ही है, लेकिन स्पीसीज तो उनकी एक ही रहती है ना, तो इसको जस्टिफाई ये थ्योरी नहीं कर पाई, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। पहली बात ये। दूसरा ये रीज़न है कि जो सिबलिंग स्पीसीज होती है, जो कि एक स्पीसीज नहीं होती है, लेकिन दिखते हैं, इनके कैरेक्टर सिमिलरिटी एक ही जैसी होती है, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार तो वो एक स्पीसीज में हो जाएंगे, लेकिन वो एक स्पीसीज में नहीं होते हैं सिबलिंग स्पीसीज, ठीक है। तो इस कारण भी इस जो थ्योरी है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज थ्योरी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। नॉमिनलिस्ट आ गया। नेक्स्ट है नॉमिनलिस्ट स्पीसीज कंसेप्ट। तो नॉमिनलिस्ट थ्योरी हमने थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन में भी देखा था कि ये सब कुछ नहीं होते हैं, इंडिविजुअल एग्जिस्ट होते हैं और मैन मेड होते हैं सब चीज़, बर्ड, स्नेक, ये सब, ठीक है। वैसे ही ये है, स्पीसीज आर मैन मेड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है।
तो इस थ्योरी के अनुसार जो इंडिविजुअल होते हैं उनको नेचर होता है, वो नेचर प्रकृति, हाँ, वही प्रोड्यूस करता है। नेचर प्रोड्यूस इंडिविजुअल, है ना, स्पीसीज एंड नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है नेचर में, ठीक है। दे आर मेंटल कंसेप्ट, एक प्रकार से बनाया हुआ है, मतलब खुद के विचारों से ही मैन का, इंसान का बनाया हुआ ये कंसेप्ट होते हैं, और कुछ नहीं है। ओनली नेचर के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। स्पीसीज है नो इन्वेंटेड इन ऑर्डर टू, बनाए, ठीक है, नहीं जाते हैं, नेचर में ही प्रोड्यूस होते हैं। मे रेफर टू ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिविटी, ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिविटी के लिए ये सब मेंटल मैन मेड है बस, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन है इसका, तो बायोलॉजिस्ट है वो इस बात से एग्री नहीं थे कि ये स्पीसीज सब मैन मेड है, ठीक है। कि कब, जब स्टेबलाइज हो चुका था सब की प्रोडक्ट, एवोल्यूशन से सब कुछ हुआ है, ठीक है। इसके बाद में बायोलॉजिस्ट का इस थ्योरी के ऊपर मन उठ गया ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो ये मायर के द्वारा दिया गया था 1940 में। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नेचर में इंडिविजुअल होते हैं, एक ही प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म जिसमें इंटरब्रीडिंग होते हैं, तो उस ग्रुप को वो स्पीशीज होता है, ठीक है। और दूसरे प्रकार के ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेट रहते हैं, ठीक है। तो दस स्पीसीज हैज थ्री फंक्शन है, रिप्रोडक्टिवली, कम्युनिटी एंड जेनेटिक यूनिट एंड इकोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिवली कम्युनिटी में क्या होता है, इंडिविजुअल जो एनिमल या स्पीसीज होते हैं वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, पोटेंशियल मेटिंग के द्वारा, जो एक दूसरे के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, मेटिंग के द्वारा, ठीक है। किस पर्पज के लिए, रिप्रोडक्शन के पर्पज के लिए, ठीक है। दूसरा है इकोलॉजिकल यूनिट। तो इकोलॉजिकल यूनिट में स्पीसीज इज एन इकोलॉजिकल यूनिट है, स्पीसीज एक, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल कंपोज्ड इट इंटरेक्ट एज ए, मतलब दूसरी अदर स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करेगी एक यूनिट के द्वारा, ठीक है, विथ विच इज शेयर्ड द इन्वायरमेंट। और स्पीसीज आपको पता है पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल स्पीसीज एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहती है, इसलिए एक इकोलॉजिकल यूनिट ही है, ठीक है। एक प्रकार के अगर इन्वायरमेंट में एक प्रकार की स्पीसीज रहती है तो दूसरे प्रकार की स्पीसीज दूसरे प्रकार के इन्वायरमेंट में रहती है, ठीक है। और उसका पर्टिकुलर जो इकोलॉजिकल जो फूड होता है वो भी दूसरी स्पीसीज का अलग हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जेनेटिक यूनिट, तो स्पीसीज जेनेटिक यूनिट भी है, क्योंकि अगर एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, मतलब स्पीसीज में एक ही तरह के तो आते हैं इंटरब्रीड वाले, तो उसमें आपको पता है एक ही प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होंगे, एक ही जैसे जीन्स होंगे, ठीक है। तो जीन पूल भी उनका लार्ज होगा, मतलब, ठीक है, सेम साइज, क्रोमोजोम साइज सब एकदम, क्रोमोजोम नंबर, ठीक है। इस प्रकार से जीन पूल भी एकदम हाई होगा, लार्ज होगा, ठीक है। तो अगर दूसरे के अकॉर्डिंग दूसरे अगर स्पीसीज है दूसरे प्रकार की, तो उसमें सेम स्पीसीज वाले में दोनों में जीन पूल का जीन फ्लो वो कम रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जेनेटिक यूनिट भी है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि स्पीसीज में जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड और हाइब्रिडाइज होने की एबिलिटी होती है, ठीक है। अगर मान लो एक स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म इनको इंटरब्रीड कराया जाता है और हाइब्रिडाइज अगर वो हो जाते हैं, न्यू प्रोजेनी को जन्म दे देते हैं, ठीक है। मेंबर बिलोंग टू ए सिंगल स्पीसीज, एक स्पीसीज के होते हैं वो, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन उसका नहीं होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होता है, वो अलग स्पीसीज के होते हैं, दोनों डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं, ठीक है। और अगर एक स्पीसीज के होंगे तो साइटोलॉजिकल, जेनेटिकल और इकोलॉजिकल भी उनमें आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होगी, मतलब दूसरे प्रकार के जो स्पीसीज अगर उसके साथ में आएगी तो उसके साथ डिफ्रेंशिएट होंगे, जेनेटिक रूप में भी, इकोलॉजिकल भी डिफ्रेंशिएशन होगा दोनों में, ठीक है। तो वह सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो बहुत सारी जो पहेलियाँ थी टेक्सोनोमिस्ट के पास, तो उनको
सोल्व करने में ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट काम आया। और बहुत सारी ऐसे अलग अलग स्पीसीज है जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी दर्शाती है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, तो वो उसमें बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के थ्रू समझ में आ जाता है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है, इस कंसेप्ट के ड्रॉबैक क्या है वो देखते हैं। पहला है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो एक तो ड्रॉबैक ये है इसका, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, एज डिफरेंसेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म आदि कैन बी अनमार्क्ड एज इंडिविजुअल वेरिएशन। ठीक है, थ्रू ए स्टडी ऑफ ए लाइफ हिस्ट्री एंड पॉपुलेशन एनालिसिस। ठीक है, फिर है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो इस जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में हमने पहले भी देखा, इंटरब्रीडिंग होता है या नहीं होता, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट के द्वारा हम पता लगाते हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग वो स्पीसीज होते हैं उनमें ही काम करता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे कि बडिंग के थ्रू, ठीक है, स्यूडोगेमी, तो उनमें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ड्रॉबैक है। ठीक है, और बाद में ये कंसेप्ट जो म्यूजियम में टेक्सोनोमिस्ट होते हैं और प्लेंटोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए वर्कफुल नहीं है, क्योंकि म्यूजियम में तो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड स्पीसीज फॉसिल होते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, वो तो डेड ऑर्गेनिज्म है ना, तो उस पर भी ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इस कंसेप्ट के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये फेल हो जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इवोल्यूशनरी स्पीशीज कंसेप्ट। बाकी इंपॉर्टेंट ये तीन ही थे। तो नेक्स्ट ये है एवोल्यूशनरी स्पीशीज कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज है वो सीरीज है असेंस्टर से डिसेंडर पॉपुलेशन पासिंग थ्रू टाइम एंड स्पेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पॉपुलेशन। मतलब असेंस्टर पूर्वज से डिसेंडर, मतलब वंशज तक स्पीसीज आती है, जैसे पूर्वज से ठीक है, तो पूर्वज से पास थ्रू होके वंशज तक आती है। तो अगर अलग अलग ग्रुप वहाँ पे बने तो वो ब्रांच पॉइंट, फाइलोजेनेटिक जैसे ट्री होता है उनमें ब्रांच पॉइंट आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप बनते हैं एक ही असेंस्टर से डिसेंडर तक। ठीक है, प्रॉब्लम से पहले देखते हैं क्या है। इनहेरिटली मॉर्फोलॉजिकल, बट हिज क्लेम इज दैट मॉर्फोलॉजी हैज जेनेटिक बेस। मॉर्फोलॉजी मतलब है जेनेटिक बेस पे है, सो इट इज इनडायरेक्टली ए जेनेटिक डिफाइनेड। मतलब जेनेटिक तो आपको पता ही होगा, मॉर्फोलॉजी जो कैरेक्टर होते हैं एक असेंस्टर से इनहेरिटेंस होते हैं, वही कैरेक्टर थ्रू जीन। ठीक है, जीन फ्लो। तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो प्रॉब्लम है गैप इन द फॉसिल रिकॉर्ड इम्पोज arbitrary boundary between species, especially those undergoing gradual size shape evolution composed with cladic species concept। और हमने क्लासिफिकेशन थ्योरी में भी क्लेडिस्टिक थ्योरी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेडिस्टिक। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम। तो मेन इतना ही है इस वाले टॉपिक में, मेन जो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नोट्स भी दिखा दिए। तो इतना ही था आज वाली वीडियो में। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट मिलेंगे किसी अलग ही टॉपिक में। ठीक है।